तुर्को-तालमुश के बेटे सुलेमान शाह की विरासत है, अजीम विरासत। मुबारक हो आपको। ये उस्मान साहब के लायक है। माशाअल्लाह। जब ये कुस्तुनतुनिया से हुक्म आया, तकफूर जब सारे के सारे मुत्तहिद हो गए, तो सुल्तान मसूद ने अपना फैसला लिया। उनका कहना है कि सारी तैयारियां उनके ही खिलाफ हुई और इस वजह से वो खुद अपने लश्कर के साथ आएंगे। तो वो यहाँ आएंगे? हाँ, सुल्तान मसूद। सुल्तान मसूद चाहते हैं कि वो इस जंग में हमारे शाना बशाना होकर। ये हमारे लिए जिंदगी या मौत का मामला है उस्मान साहब। अगर आज हम आपके साथ नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? जवाब दीजिए। सुल्तान कोनिया से यहाँ आएंगे और हम कोई जहमत व हरकत नहीं करेंगे, ठीक है ना उस्मान साहब? बिल्कुल नहीं। पूरे तुर्कमान के सरदारान जंग के आशिक हैं। जब ढालों और तलवारों की आवाजें गूंजेंगी तो वो किसी को भी अपने खेमों में रुकने नहीं देंगी। यार हिसार, बेलाजिक, एनागोल, सोद, ये वो जगह है जिसका दिफा हम लोगों को पहले करना है। इस जगह को हमारे सिपाही मजबूत बनाएंगे निकोला। हमारे कुछ तुर्क अगर इस लकीर को अबूर करते हैं तो उनका हदफ सिर्फ बितेनिया का दिल इसनीक होगा। हम उन्हें उनके ख्वाब को पूरा करने हरगिज नहीं देंगे। हम सुन रहे हैं कमांडर दुकास। लकीर तैयार करने और खुद को महफूज बनाने के बाद हम इनागोल से दरमियान की सरजमीन तक अपने ना रुकने वाले हमले के जरिए तुर्कों को मशरिक की तरफ धकेल देंगे। उनका रेवड़, उनका माल और वो सब कुछ जो उनका है, हम उन्हें सब कुछ छोड़ने और पीछे मुड़े बगैर भागने पे मजबूर करेंगे। उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो यहां से भाग जाए ताकि वो जिस जहन्नुम से आए थे वहां वापस चले जाए। ये वो जंग है जिसका हम तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। बहुत आपके अल्फाज ने मुझे फकत महसूस करने पर मजबूर किया। मायूस हो गए थे हम कमांडर दुकास। ये एक इंतहाई जुर्रतमंदाना बयान था। आपने हमें हैरान कर दिया कमांडर दुकास। ये फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। हमारी मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक निकोला भी दिफाई लकीर तैयार कर रहा है। वो इतनी जल्दी उसे तरतीब नहीं दे सकते और इसी दौरान तुकास अपने सिपाहियों के लश्कर के साथ इनागोल पहुंचेगा। तैयारी के लिए 15 दिन बाकी हैं हमारे पास। हम उनकी हुदूद के सामने खड़े होंगे जो उन्होंने कायम कर रखी। दुश्मनों का ताकुब कीजिए और फिर मालूमात इकट्ठी कीजिए। अंधेरा होते ही हमारे बेहतरीन सिपाही उनकी हुदूद को पार करेंगे और फिर उन्हें बोलने पर मजबूर करेंगे। और अगर हम उनका मुंह खुलवाने में कामयाब हो गए तो जान जाएंगे कि उनके जहन में क्या है। लेकिन उमर साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। दोमानिज के आसपास की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। जब तक जंग शुरू नहीं हो जाती हमारे पंजे उन पर रहेंगे और जब जंग शुरू होगी तो तकबीर के साथ उन पर हमला करेंगे। आप फिक्र न करें उस्मान साहब। शुक्रिया, शुक्रिया उमर साहब।
और मेरे सिपाही तमाम फराइज के लिए तैयार हैं सरदार उस्मान साहब। ये मत सोचे कि हमारे लिए मुश्किल होगा उस्मान साहब। हम अपने कबीले को तफवीज करदा जगह पर आबाद करेंगे। अब से ये पूरी सरहद हमारा कबीला है और तमाम गाजी हमारे सिपाही। शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। और वो सिपाही जो दरमियान से आए थे वो भी हम में से ही। दौरान के सिपाही हमारे साथ जंग में शरीक हो। जो आपका हुक्म हुजूर। ए शुक्रिया, शुक्रिया दौरान सिपाही। मेरे सरदारान, गाजियों, वक्त करीब आन पहुंचा और दुश्मन मुत्तहिद हो गया। अगर हम ये सोचें तो जितनी भी जंगें हमने आज तक लड़ी है, ये जंग उन सबसे बड़ी है। हमारे अजदाद गाजियों की निगाहें हमेशा हम पर रहेंगी। तुर्कों के लिए इसने राह हमवार करने अजीम सुल्तान और गाजी अजदाद कुतालमुश के फर्जंद सुलेमान शाह का ये खंजर हमारे इस मकसद को याद दिलाने के लिए एक जमाने से चलता आ रहा। ये उन बहादुरों की याद के लिए है जिन्होंने हमें ये सरजमीनें दी। अल्लाहु अकबर, फतह ईमान वालों की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। आप सही वक्त पर आए हैं उस्मान साहब, अब चलें। वो कितने अफराद हैं? 40 अफराद होंगे। वो निकोला के सिपाही नहीं है, हमें इसका यकीन है। बेहतरीन सिपाही चाहिए होंगे। चलें फिर, जल्दी चलें। सिपाहियों, रुक जाओ तुम लोग। जैसे आपका हुक्म। अच्छी जगह में 5 दिन से मैंने इनको अपनी नजरों में रखा हुआ। मैं यहां से कहीं नहीं गया। शुक्रिया उमर साहब, शुक्रिया। आपको कोई मालूमात मिली? मेरे ख्याल से ये आला सिपाहियों का दस्ता है। गुंदूज भाई, आप क्या सोच रहे हैं? हो सकता है वो लोग यहां मरकज बनाकर कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। ये बहुत ही खुफिया जगह है। अगर तो ऐसा है तो उनका हदफ क्या होगा? सारे सिपाही इधर से उधर घूमते हुए दोमांच के आसपास जमा हो रहे हैं। मेरी राय है उस्मान साहब, चले इन पर हमला करके इनको यहीं खत्म कर दें। अभी नहीं उमर साहब, अभी नहीं। आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहब? अभी तो गाज का लश्कर आना बाकी है। इनकी नकलो हरकत पे गहरी नजर रखनी होगी उमर साहब। ठीक है उस्मान साहब।
यासून और दूसरे तकफूर यहाँ पर आपके हुक्म का इंतजार करेंगे निकोला। इनके यहाँ आने में आधा दिन लगेगा। मेरे दोस्त उकास, खुश आमदीद। हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल है। कल हम उस जंग से पहले उस्मान को एक तकलीफ पहुंचाएंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे दुकास, मगर कल क्यों? ये मत कहना कि सिपाही अभी तक तैयार नहीं। हम तैयार हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर कल क्यों? उस्मान तुम्हें अच्छी तरह जानता है, उसे जरूर मालूम होगा तुम क्या करोगे। तुम दोनों का आपस में कई बार मुकाबला हुआ है। वो कमांडर दुकास को नहीं जानता। आला सिपाहियों का दस्ता उसे तकलीफ देगा। और मकदूनिया से अपने सिपाही के लश्कर आने से पहले ही मैं उस छोटे से हमले के साथ उस्मान को उलझा के रख दूंगा। मुझे अपने खास जासूसों से जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक उस्मान के तमाम सिपाही शुमाल से जुनूब तक सरहदी लकीर पर खड़े हैं। वो मुस्तकिल तौर पर जगह बदलते रहते हैं और घात लगाते हैं। और वो घात लगाकर ही हमला करते हैं। वो नहीं जानते कि मेरा लश्कर कितना बड़ा है। वो एक अंधे शाहीन की तरह है जो उड़ना चाहता है। अब एक छोटी मगर पुरअसर तकलीफ देने का वक्त आ गया है। जबरदस्त, जबरदस्त। निकोला, ये काम जल्दी करना होगा। एडनोस, तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर जायजा लेते हैं। आखिर हम कब तक ये सब साजिशें करते रहेंगे निकोला? जब तक उसकी ताकत कमजोर ना हो जाए। तकफूर लेओ अभी तक नहीं आया। अगर उसका राज खुल गया तो निकोला उसे पलक झपकाए बगैर मार डालेगा। तकफूर लेओ, देखकर खुशी हुई आपको लियो। मुझे डर था कि कहीं रास्ते में कुछ हो ना गया हो। अगर आप निकोला और दोकास को ना रोक पाए तो इससे भी बदतर सूरत हाल होगी। निकोला के जासूस मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। मैं यहाँ बहुत मुश्किल से आया हूँ उस्मान साहब। वो यहाँ मालूमात है क्या? बदकिस्मती से है। मैंने एक तकफूर से सुना है कि निकोला और दोकास दोमांच पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और मुझे उस जंग में शामिल होने के लिए उन लोगों ने बहुत जोर भी दिया। उन्हें साफ मना कर दिया मैंने। जैसा हमने अंदाजा लगाया था। और उनका कहना है कि वो कल तुलुए आफताब के वक्त हमला करेंगे। और हम तक जो मालूमात पहुंची है उसके मुताबिक वो दुमानिश के आसपास ही हमलावर होंगे। आपकी मालूमात से इसकी भी तस्दीक हो गई। क्या हम दूसरे कबीले के सरदारों को खबर भेजें उस्मान साहब? अब वक्तान पहुंचा है। हर कोई जंग के लिए तैयार होगा। जैसे आपका हुक्म। गोक्तक, बोलो भाई। तुम्हें आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे भाई। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं। गोक्तक, चलो मुझे बताओ। भाई, कोनिया से खरीदा है ये सोया के लिए, पर दे नहीं सका। लेकिन कल जाने से पहले मैं उसे ये देना चाहता हूं। लेकिन ये करने की हिम्मत नहीं है ना? बुरहान, जानते हो ना तुम, मैं खुद अकेला ही पूरे लश्कर से लड़ सकता हूं। लेकिन जब ये दिल की बात आती है तो कुछ समझ नहीं आती।
मेरे भाई, गाजी कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। जाओ और उसे बताओ। कैसे बताऊं ये? उसे क्या कहूं मैं? तुम्हारे दिल में क्या उसे ये मैं बताऊं, जाके बोलो। अगर बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछूं? जो चाहते हो पूछो। बुरान, हाँ। गुंजा से किस तरह से कहा था तुमने ये सब? बताओ ना, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हाँ, पहले ये बताओ, वो भी बिल्कुल सच सच, क्या वो खातून तुम्हें चाहती है? कुछ नहीं जानता इस बारे में, लेकिन जब मैं उसकी आंखों में देखता हूं तो मैं उसी में गुम हो जाता हूं। देखो मेरे भाई, हाँ, एक जंगजू का दिल जुबान से नहीं बल्कि उसकी तलवार से बोलता है। अगर वो खातून तुम्हें चाहती है, वो दिल के अल्फाजों को समझेगी, ना कि तुम्हारे अल्फाजों को। तुम्हारा हर एहसास जान लेंगी वो गुफ्तगू, हर वो बात भी जान लेंगी जो तुम नहीं कह सकते। मेरे भाई, अब तुम जाओ और वो सब बता दो जो दिल में है। हाँ? शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। चलो फिर मैं अब चलता हूं। चलो ठीक है, चलो। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। शुक्रिया। क्या हुआ है गुक्तुक को? हाय, ऐसी बीमारी है कि कोई इलाज नहीं उसका। खैर होगी इंशाअल्लाह। वैसे हुआ क्या है? मेरे भाई को इश्क हो गया है। फिर तो लाइलाज है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? इजहार करे और उससे निकाह कर ले। उनचा, हाँ, क्या निकाह के बाद मोहब्बत की आग बुझ जाती है? नहीं मालूम, तुम ही बता दो। मैं मुंतजिर हूँ। काश मैं इस जंग में आपके साथ होती। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा जंग में आपकी शाना बशाना रहूं। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस वक्त मेरे लिए सबसे कीमती और अहम हो। अब तो ये जंग से भी ज्यादा अहम है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे बताएं, अपने वारिस के आ जाने के बाद भी आप इसी तरह खेमे में आएंगे और मेरा ख्याल रखेंगे इसी तरह?
कर मेरी या रब, मदद कर मेरी। चलो गुक्तुक, चलो बिस्मिल्लाह, चलो। गुप्तुक, हम अक्सर मिलते रहते हैं, क्या ये भी इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम रोजाना सुबह यहां से गुजरती हो। क्या मेरे यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे आप? तो इसमें बुरा क्या है? जब बाहर आती है तो चारों तरफ फूल खिलते हैं और लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, क्योंकि खूबसूरत चीजें तो अच्छी लगती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ले लिया मैंने तुम्हारे लिए। कुलूजा इसार का दरवाजा मैंने खोला था, बहुत तीर लगे मुझे, लेकिन जो तीर मेरे दिल पर आके लगा वो तुम्हारा था। लगता है कि आपको एक बार फिर तकलीफ मिलने का डर है। दुश्मन का तीर दर्द नहीं देता। सच तो यह है कि तुम्हारे अल्फाज दुश्मन के तीर से ज्यादा तेज है। बस इतना ही। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? भाई के पास जाना है मुझे। गुप्तुक, मैं आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। शुक्र है अल्लाह का। चलो फिर चलते हैं। अब वक्त आ गया है। खैर तो है बाला, फतह के बारे में कोई शुबह है क्या? आप हमेशा हर जंग से फतहयाब होकर ही लौटते हैं मेरे उस्मान, और इसमें कोई शुबह नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं खुद पर शक कर सकती हूँ, लेकिन आप पर बिल्कुल नहीं। ये जख्म खंजर का था। खुद पे मजीद जुल्म मत करो बाला। जब मैं जंग पर जा रहा हूं तो मेरे बाजुओं और परों को मत तोड़ो।
क्या अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। सरदार, सिपाही आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सवार हो जाएं घोड़ों पर। मेरा रब आपकी तलवार को तेज करे उस्मान, काफिरों को नीस्त तो नाबूद कर दे। फतह का इंतजार रहेगा। यही है जो मैं हमेशा तुमसे सुनना चाहता हूं। अल्लाह के हवाले करता हूं। आपको भी उस्मान साहब। आज तुम्हारा दिन है दुकास, और अल्फाज भी। ये एक बहुत ही अजीम जंग होगी। हम तुर्कों को अपनी सरजमीन से बाहर निकाल देंगे, जो 200 साल से यहाँ हैं। मकदूनिया से कमक दस्ता आने तक हम तुर्कों को दचका लगाने के लिए एक खूनी खेल शुरू करेंगे। हम उन्हें कदम ब कदम अपने घात पे फंसाएंगे। क्या आप सब तुर्कों को खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब फतह के लिए तैयार हैं? बाला, गुंजा, जोई का ताक़ुब किया था मैंने। वो आज भी बाहर गई थी। सौद तक गई थी उसके पीछे में, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गलियों में गायब हो गई वो। यानी उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा अपना। यानी उसके आने का कोई ना कोई मकसद है। मुझे भी यही लगता है बाला।